सो लेट्स स्टार्ट विद द 111। आज हम पढ़ने वाले हैं 111 और हमने पढ़ लिया था कल 110 वाला तक का काम कर लिया था ना। चलिए अब स्टार्टिंग करें फटाफट से। एक वेव है जो 110 के अराउंड मूव कर रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे करना है इसको। ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद द 111। सो हेडिंग दो आप लोग, वेव प्रोपगेशन। वेव प्रोपगेशन in a 111 direction. Wave propagation in 111 direction. ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो करना क्या होता है। यहाँ पर होता ये है कि जैसे मान लो ये प्लेन है, सपोज ये है, ठीक है। अब इसमें आप देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सॉरी ये जेड है, ये जेड होती है एंटी क्लॉकवाइज ना एक्सिस, ये वाई है और ये एक्स है। 111 का मतलब ये होता है कि एक्स के ऊपर 1 पर कटा हुआ है, जेड के ऊपर 1 पर कटा हुआ है और वाई पर 1 पर कटा हुआ है। तो तीनों 1 को आप लोग मिला दो, एक तो ये वाले 1 को मिला दो, एक इस 1 को मिला दो, 1 1 उप 1 ये तो उप 1 हो गया। तो ये जो उप 1 बना ना आपका, ये उप 1 ये कहलाता है 111 प्लेन। इसे बोलते हैं 111 प्लेन बोलते हैं। ठीक है ना। अब इस 111 प्लेन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पर। तो ये 111 हो गया, 111 उप 1। अब यहाँ पे वापस वही की वही चीजें जो अपन आज तक करते हुए आए हैं। इफ u v w r डिस्प्लेसमेंट ये कम ही आता है, वैसे ज्यादा नहीं आता ये। इसका क्वेश्चन मैंने कम ही देखा है, 2-3 बार देखा है बस मैंने, या तो 13 में देखा हुआ है या 14 में देखा हुआ है। मैक्सिमम टाइम तो 110 आता है। आर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन। देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, then from इक्वेशन ऑफ मोशन। अब तो याद हो जानी चाहिए आपको, इतनी बार लिख लिया हमने, ये इक्वेशन ऑफ मोशन हर बार यूज में आती है और मैं हर बार ही बोलता हूँ आपसे याद कर लो इसको। अब पता नहीं आपने याद करी नहीं करी इक्वेशन ऑफ मोशन, पर याद तो कर लेनी चाहिए तुम्हें अब तक। ठीक है ना। तीनों डायरेक्शन में हम लोग इतनी बार काम लेते आ रहे हैं, आज फिर काम में लेंगे। अगर x में हम लोग लिखते हैं तो x में डिस्प्लेसमेंट u है, तो u का 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। यहाँ पर पहला कोफिशिएंट आएगा C11 और डेल टू यू अपॉन एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का आएगा, और C44 यहाँ पे ये वाई के रेस्पेक्ट में आ जाएगा और फिर जेड के रेस्पेक्ट में भी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में C11 प्लस C12 प्लस C14 C12 प्लस C44
और अब v और w का हिसाब किताब कर लेते हैं। तो v जो है वो y का है बट आप x में लिख रहे हो, w जो है वो z का है बट आप x में लिख रहे हो। ठीक है, सिमिलरली इनको तो नाम दे दो 1 2 3, ये 1 है। सिमिलरली अगर आप y में लिखना चाहोगे तो y में तो v काम करता है, तो ये v वाला काम जो है y में होता है, ये v वाला काम किस में होगा, ये y में होगा। अब x में और z में अगर लेना चाहोगे तो क्या हो जाएगी, ये x में भी ले लो और आप चाहो तो इसको z में भी ले लो। ठीक है, अब v का हिसाब किताब हो गया, अब w का और u का हिसाब किताब करना है। तो पहले u का हिसाब किताब करो, u x में होता है पर आप y में काम कर रहे हो। w जो है वो z में होता है बट आप y में काम कर रहे हो। इक्वेशन नंबर 2, रो d2w अपॉन, अब ये z में काम करना पड़ेगा आपको, ये z वाला काम हो गया, प्लस C44 w अपॉन, ये x में भी लिख दो इसको और वही चीज y में लिख दो, y में लिख दो। ठीक है, प्लस C12 प्लस C44। देखो आज तो मैं जल्दी समझ आ जाएगा बिकॉज हम लोग वही काम करेंगे जो 3 या 4 दिन से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। 3 या 4 दिन से हम लोग एक ही एक काम कर रहे हैं, बस वेव इक्वेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर उसका डिफरेंशिएट करते हैं, फिर वेलोसिटी निकालते हैं, बस ये तो काम करना है। और ये हो जाएगा z, सॉरी नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ पर करना ये है कि आपकी वेव तीनों प्रोपोगेट कर रही है, x में भी कर रही है, y में भी कर रही है और z में भी कर रही है, 1 1 1 है ना। तो हम लोग ये याद जानते हैं कि अगर तीनों में कर रही है तो उसका प्रोपोगेशन जो है ना, चार्जिंग लग रहा है, उसका जो प्रोपोगेशन है वो तीनों में हो जाएगा। मतलब उसका प्रोपोगेशन एक्स में भी होगा, उसका प्रोपोगेशन वाई में भी होगा और उसका प्रोपोगेशन जेड में भी होगा। 1 1 1 है ना इसलिए। और डिस्प्लेसमेंट तो हम लोग जानते ही है, डिस्प्लेसमेंट फैक्टर बराबर क्या होता है, हमेशा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस। तो अगर आपको प्रोपोगेशन इक्वेशन लिखनी है तो प्रोपोगेशन इक्वेशन क्या होती है, उसमें के डॉट आर की एक टर्म आती है अगर आपको याद हो, तो के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर हम लोग चाहो तो इसका मोड भी लिख सकते हो आप। वो कितना हो जाएगा, अंदर रूट के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर। अब आपका वेव तीनों में प्रोपोगेट कर रहा है इसलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो तीनों में आएगा, एक्स में भी आएगा, वाई में भी आएगा, जेड में भी आएगा। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट लिखते हो एक्स के अंदर तो वो कितना हो जाएगा, यू नोट एक्सपोनेंशियल आयोटा, यहाँ पर आता है के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो के डॉट आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 4, सिमिलरली कर दो बाकी भी सिमिलरली। और खत्म काम।
अब कुछ नहीं करना, तो वैल्यूज पुट करनी है बस आपको है ना, वन बाय वन। जैसे यू वी डब्ल्यू की वैल्यू आप लोग यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, फिर 2 में पुट कर दो, फिर 3 में पुट कर दो, बस सॉल्व कर लो आराम से। डिफरेंशिएट तो करना क्या है। अब जैसे आप है ना 4, 5 और 6 से वैल्यू कहाँ रखोगे, 1 में रखते हो मान लो, तो u का डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं अब तो। माइनस कर रो, ये ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा u। फिर आपका यहाँ पे C11, क्योंकि हमें x के रेस्पेक्ट में 2 बार करना है ना, x के रेस्पेक्ट में करोगे तो kx बाहर आएगा 2 बार, तो kx का स्क्वायर, और फिर C11, ठीक है। उसके बाद में u भी आएगा ही सही, कोई बात नहीं, u तो आएगा ही सही। फिर माइनस C44, फिर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ky का स्क्वायर आएगा, और फिर z के रेस्पेक्ट में करोगे तो kz का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, और ये u, ठीक है। माइनस C12 प्लस C44, अब x के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में, फिर x के रेस्पेक्ट में, फिर z के रेस्पेक्ट में। इसका मल्टीपल तो v आएगा और इसका मल्टीपल w आएगा, खत्म काम। अब एक इक्वेशन बनाओगे आप लोग, जिसमें u को एक तरफ ले लो, v को एक तरफ ले लो, w को एक तरफ ले लो, तो उसको एडजस्ट करो थोड़ा सा। एडजस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, पहली बात तो माइनस को हटा दो, ये माइनस हटा दो, ये हटा दो, ये हट जाएगा, हर जगह माइनस हट जाएगा, कॉमन ले लेना। u के मल्टीपल एक साथ ले लो, तो यहाँ पर पहला मल्टीपल क्या है, माइनस रो स्क्वायर, क्योंकि इस टर्म को मैं आर एच एस में लेके जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगी। दूसरा है के एक्स स्क्वायर, देख लो आप लोग, ये रहा के एक्स स्क्वायर, साथ में C11 भी है। तीसरा किधर है, एक्स स्क्वायर, के एक्स का यू का मल्टीपल कहाँ है, ये रहा, तो यू का मल्टीपल ये भी तो है, तो प्लस C44 के वाई स्क्वायर प्लस C44 के जेड स्क्वायर, ये यू का मल्टीपल हो गया। अब वी के मल्टीपल कलेक्ट कर लो, यहाँ तो सिंपल ही है, ये वी का मल्टीपल ये होगा, ये डब्ल्यू का मल्टीपल है, सिंपल ही है। तो वी का मल्टीपल जो आप कलेक्ट कर दो कितना हो जाएगा, C12 प्लस C44 और के एक्स के वाई। डब्ल्यू का मल्टीपल अगर आप देखते हो तो प्लस डब्ल्यू का मल्टीपल क्या हो जाएगा, वही सेम जो वी का है, C12 प्लस C44, खत्म काम। अब वही कंडीशन लगाएंगे, इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट, मान लो सपोज के बराबर, सॉरी के एक्स बराबर के वाई बराबर के जेड हुआ, सो के बराबर कितना हो जाएगा, अंडर के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, मतलब 3 के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कि के एक्स बराबर के वाई बराबर के अपॉन अंडर 3, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप ये के का वैल्यू जो है ना, के एक्स के वाई के जेड का वैल्यू ऊपर रख सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ रख दो, तो u का जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, u एंड सिंपली लाइक माइनस रो ओमेगा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा C11, ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना आपकी बार, तो क्योंकि दोनों सेम हो गए ना, तो ये ऐड हो जाएंगे, प्लस ट्वाइस ऑफ C44 और के एक्स स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। ये u का मल्टीपल हो गया, और प्लस b, ये हो जाएगा C12 प्लस C44
और के स्क्वायर अपॉन 3 ये हो गया। और अब डब्ल्यू का मल्टीपल देख लो, डब्ल्यू का कितना हो जाएगा, वो भी सेम ही होगा, C12 प्लस C44 के स्क्वायर अपॉन 3 इट जस्ट इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन नंबर, आप लोग कुछ भी दे सकते हो उसका नाम। इक्वेशन नंबर 7 दे दो। अब ऐसी इक्वेशन आप अगर 2 को यूज में लेके बनाओगे और सेम इक्वेशन आप 3 को यूज में लेके बनाओ, तो इक्वेशन नंबर 2 में तो v आता है और इक्वेशन नंबर 3 में w आता है, जो फोर्स इक्वेशन होती है ना। मैं सिमिलरली कर दे रहा, मैं सोल्व नहीं कर रहा, तो ये सेम ही आएगी वो। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, जब आप 2 और 3 को सोल्व करोगे ना, तो क्या आएगा, जो u के साथ हर्ष हुआ है ना, वो v के साथ होगा। रो स्क्वायर प्लस C11 प्लस ट्वाइस ऑफ C44 एंड के स्क्वायर अपॉन 3, ये u के साथ हो जाएगा, u C12 प्लस C44 के स्क्वायर अपॉन 3 प्लस w C44, ठीक है ना। एक तो ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर होगा 8। सिमिलरली w के लिख दो, w प्लस प्लस u C12 प्लस C44, सेम काम बस। हाँ, अब इसको सोल्व करना है आपको, वेलोसिटी निकालना ना, सो वेलोसिटी निकालने के लिए सोल्व करना पड़ेगा इसको। अब देखो इक्वेशन नंबर 9 सोल्व करना है, कैसे करना है सुनो मेरी बात। मान लो ये वाला जो फैक्टर हर जगह कॉमन आ रहा है, तो उसको x मान लो, और ये वाला फैक्टर भी बार बार कॉमन आ रहा है हर जगह, इसको y मान लेते हैं। सोल्व करने के लिए लेट x इज इक्वल टू माइनस रो स्क्वायर प्लस C12 प्लस ट्वाइस ऑफ C44 के स्क्वायर अपॉन 3, इसको नाम लो क्या, और इसको मान लो y, y क्या मान लो इसको, C12 प्लस C44, इसको y मान लो, ठीक है। अब देखो करना क्या है, अब आप जो इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9 है, इसमें देखो हर जगह क्या चीज है, तो ये रेड्यूस हो जाएगी, इसको छोटे फॉर्म में लिख सकते हो आप। सो फ्रॉम इक्वेशन 7, 8 एंड 9, सो इक्वेशन 7, 8 एंड 9 becomes, ये हो जाएगी हमारे पास ux प्लस vy प्लस wy बराबर 0, bx प्लस uy प्लस wy बराबर 0, wx प्लस uy प्लस vy बराबर 0, ये होगा इक्वेशन नंबर 12। अब इसे सोल्व करना इजी पड़ जाएगा। इजी इन द सेंस ये है कि आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के और इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, है ना। सो इक्वेशन 12 इन मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, अभी मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगी इसकी, तो इससे काम इजी हो जाएगा मेरा।
ठीक है ना, पहले भी हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में करते हैं. सो इन मैट्रिक्स फॉर्म ये कैसा हो जाएगा मैट्रिक्स, u का मल्टीपल, v का मल्टीपल, w का मल्टीपल, u का मल्टीपल, v का मल्टीपल, w का मल्टीपल, इस तरीके से. ठीक है, और u v w बराबर 0. अब u v w तो 0 हो नहीं सकता है, तो अब आपको 0 करना पड़ेगा इस वाली मैट्रिक्स को, x y y y x y y y x. सर हाँ, ये इक्वेशन 10 में C11 आएगा ना, C12 की जगह. इक्वेशन 10 में एक बार रुको देखना पड़ेगा भैया, जस्ट वेट. ओके, ये तो माइनर से मिस्टेक है. ठीक है भैया, ये बढ़िया बताइए. ये लो, ये इसको मानना है ना x, वो तो सिमिलर है तो x इसको मानना पड़ेगा. थैंक यू सो मच. तो ये थोड़ी सी सिली मिस्टेक्स हो जाती है, तो बाकी ये पीछे वाले फैक्टर्स को बाय बाय करना. चलो बढ़िया है, ऐसे क्लास में अगर आवाज आती है ना तो फिर मजा आता है, ऐसा बोर बोर नहीं लगता है मेरे को. अब आगे देखो, यहाँ पर करना ये है कि इसका मल्टीपल बराबर 0 होगा, मतलब डिटरमिनेंट 0 होगा. ठीक है, तो ये 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करो. तो मैट्रिक्स को सोल्व करना था आप लोगों को, x फिर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई, और इसको इधर करोगे तो एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, और प्लस वाई, और इसको करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स, वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स बराबर से. बस अब आगे सोल्व कर लो इसको थोड़ा सा और. अब तो सिंपल सॉल्यूशन है इसका. ठीक है ना, अब कैसे करोगे सोल्व, अब चाहो तो ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर दोनों सेम ही है ना, माइनस बाहर ले लो, माइनस बाहर लेते सेम सेम आ जाएगा. तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये तो x लिख दो. इसको तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, क्योंकि इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, x प्लस वाई मल्टीप्लाई विद x माइनस वाई. और ये दोनों सेम ही तो है, यहाँ से y को मान लो माइनस का 2y स्क्वायर, y बाहर लेते क्या बन जाएगा, x माइनस वाई बाहर बन जाएगा बराबर. दोनों टर्म में से x माइनस वाई बाहर ले लो, तो ये कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और यहाँ बच जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर. ठीक है, बराबर 0. अब करना कुछ नहीं, इसको सोल्व करना है बस. सोल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो इसको तो छेड़ो मत, ये तो एक तरफ से हो गया सही. अब इसको सोल्व करना है, तो क्या मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें से एक वाई स्क्वायर अलग कर लो, तो बचेगा केवल एक वाई स्क्वायर. तो ये बच जाएगा केवल एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0. थोड़ा और सोल्व करो, तो एक्स माइनस वाई एंड क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस वाई, प्लस यहाँ से वाई कॉमन ले लो, एक्स माइनस वाई बराबर 0. अब दोनों टर्म में से एक्स माइनस वाई बाहर ले लो, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और एक्स प्लस वाई प्लस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको बराबर 0. सो अल्टीमेटली लास्ट में ये बच जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड प्लस एक्स प्लस 2y, सॉरी मल्टीप्लाई. ठीक है ना, बराबर 0. सो हियर वी हैव टू सॉल्यूशंस, क्योंकि जब भी कोई दो राशियां मल्टीप्लाई में होती है तो इधर द फर्स्ट थिंग इज 0 और द सेकंड थिंग इज 0. ठीक है, बोथ कैन नॉट बी इक्वल टू 0
at the same time. But here we can say that either this quantity will be zero, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई जीरो होगा, तभी जाएगी वो इक्वेशन जीरो आएगी. So we have two cases. So here we have two cases. The first case is that कि भैया x माइनस वाई बराबर जीरो या फिर x बराबर वाई, इक्वेशन नंबर 13. या फिर क्या हो जाएगा, दूसरी कंडीशन हो जाएगी, इसको बाद में सोल्व करेंगे, इसको बाद में करेंगे. ये x बराबर माइनस का 2y है, इक्वेशन नंबर 14, इसको बाद में करेंगे. तो पहले अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 13 से वैल्यू 10 और 11 में पुट करते हैं. एक बार चेक करते हैं 10 और 11 क्या है. इक्वेशन नंबर 10 और 11 में पुट करो वैल्यू, आ जाओ ऊपर. इक्वेशन नंबर 13 से वैल्यू 10 में नंबर में पुट करोगे, 10 नंबर कहाँ है, ये रही. x बराबर y पुट करना है आपको यहाँ पे 10 में, दिख रहा है आपको 10 और 11. ठीक है. अब एक बात बताओ, अगर आपने ऐसा किया सपोज, या फिर x प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0 पुट किया, तो क्या कर सकता हूं मैं यहाँ पे, 10 और 11 से जो वैल्यू है इसको याद कर लो एक बार. आपको तो लिखी हुई है ना. एक काम करो, 10 और 11 से वैल्यू 13 में आ जाओ. मैं यहाँ नीचे आ रहा 13 में, इसको मिटा दो, फिर ये कोई काम नहीं करेगी, ये कोई काम नहीं करेगी. ठीक है ना, यही सोल्व कर लेते हैं हम लोग. सो केस फर्स्ट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं पहले. सो फर्स्टली वी आर यूजिंग केस फर्स्ट. तो 10 और 11 से वैल्यू आप लोग कहाँ पुट कर देना, 13 में पुट कर देना. तो जो x लिखा हुआ है ना, x का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, जस्ट वेट. ठीक है. हाँ, तो हमारे पास क्या है, x का वैल्यू क्या लिखा हुआ है वो लिख दो यहाँ पे. वो लिखा हुआ है माइनस का रो ओमेगा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई 3 C11 प्लस ट्वाइस ऑफ C44, ये लिखा हुआ है ना x का वैल्यू. और y का क्या लिखा हुआ है, माइनस का y का लिखा हुआ है C12 प्लस C44 का होल स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर बाई 3. अब इसको सोल्व कर लो. सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर रो को तो यहाँ भेज दो, और ये हो जाएगा के स्क्वायर बाई 3. दिस इज के स्क्वायर, दिस इज के स्क्वायर. सो के स्क्वायर बाई 3 कॉमन ले लो, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे, C11 माइनस C12 और प्लस C44, क्योंकि दो में से एक गया तो कितना बच जाएगा, एक बच जाएगा. अब फिर यहाँ से आपको वेलोसिटी निकालना है. मान लो वेव का वेलोसिटी निकालना है, तो वेव वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, C11 प्लस C44 माइनस C12 अपॉन थ्राइस ऑफ रो बराबर ये क्या है, वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि v बराबर ओमेगा अपॉन क्या होता है. तो यहाँ से v बराबर निकल जाएगा अंडर रूट 1/3 रो. ठीक है ना, और ये हो जाएगा C11 प्लस C44 प्लस माइनस C12. दिस इज द वेलोसिटी. ओके. अब अगर आपने ये वाला काम कर दिया हो तो भैया बहुत अच्छी बात है. ये जो वेलोसिटी है इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 15, या फिर इसको नाम दो 15, इसको 16. अगर आपने 15 से वैल्यू 7 में पुट कर दी, मान लो ये 15 से 7 कौन सी वाली है, इधर ऊपर आ जाओ, ये वाली है 7.
इस वाली की बात कर रहा हूँ मैं, 7 की, ये 7 नंबर है। अगर आपने 7 पुट कर दिया, आपको पुट नहीं करना, आपको बस बोलना है कि हम पुट कर रहे हैं। पुट करके तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, और वो रिजल्ट आपको ध्यान रखना, कुछ डिस्कस करना है वो रिजल्ट क्या आता है। अब जैसे आप ये काम करोगे, और ये 15 नंबर है ये रही, तो व्हेन you will put the value from 15 to 7, then you will get simply a factor like u plus v plus w is equal to 0. This result given a physical meaning, that is, it shows that it shows the particle displacement are the particle displacement are in perpendicular to the direction of, in perpendicular to the direction of 111. ठीक है, it means wave is transverse wave. It means wave is ट्रांसवर्स वेव, मतलब जो वेलोसिटी आपने निकाली ना वो ट्रांसवर्स वाली वेलोसिटी हो, and the velocity of transverse wave and the velocity of transverse wave vt, जो आपने निकाला वो vt है। अब लॉन्गिट्यूडनल की बात तो अपन बाद में करेंगे, मतलब शेयर वेव की, शेयर वेव भी तो होता है ना, तो शेयर वेव की बात भी करेंगे लोग। अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 17, मतलब वही बात है, 16 17 एक ही बात है। अब सेकंड केस की बात करेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 14 की बात करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 14, फ्रॉम इक्वेशन 14 आ जाओ, 14 की बात करेंगे, केस सेकंड। ये फर्स्ट केस हो गया, फ्रॉम 14 x प्लस 2y बराबर 0, इसको 14 नाम दिया था मैंने। अब आप लोग 10 और 11 से 14 में वैल्यू पुट कर दो, क्या करोगे, 10 और 11 से कहाँ रखोगे वैल्यू, 14 के अंदर रख देना। तो कैसे करोगे काम, देखो इधर 10 में x का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर रो प्लस के स्क्वायर बाई 3 C11 प्लस ट्वाइस ऑफ C44, ये तो लिखा हुआ है ना x का वैल्यू, ये x का वैल्यू है। फिर 2 मल्टीप्लाई विद y का वैल्यू, y का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, C12 प्लस C44 और स्क्वायर बाई 3 बराबर 0। वही आगे पीछे करो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन वो निकालो, वही काम करना है सेम, ओमेगा स्क्वायर रो बराबर निकालो, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर बाई 3 और C11 सेम काम करना है, प्लस C12 प्लस 4 ऑफ C44 बराबर जो भी आपका इक्वेशन नंबर अच्छा था। वही अगर आप यहाँ से निकालोगे वेलोसिटी, पहली बात तो 18 से वैल्यू पुट करके देखो, आप लोग कहाँ पे करोगे पुट, कहीं भी रख दो, आपकी जहाँ इच्छा हो, साथ में रख दो, ठीक है। तो रखते ही क्या हो जाएगा, आपको ये चीज मिल जाएगी, रखना नहीं है आपको, बस रिजल्ट याद रखना है कि v प्लस डब्ल्यू ये मिलेगा आपको, रखते ही साथ, मतलब दिखाई दे ना आपको ऊपर वही, तो इसका नाम 19 है। तो अब ये एक चीज शो करती है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इट मीन्स दिस इक्वेशन, इट मीन्स this equation shows the particle displacement, shows the particle displacement
in all direction, in all, मतलब इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडनल भी आ जाएंगे, इन सेम, इन ऑल डायरेक्शन इज सेम, इज सेम। इसका मतलब ये है कि v बराबर w करना पड़ेगा तो u 2u आ जाएगा, v बराबर w करोगे तो ये सेम हो जाएगा। सेम का मतलब ये है कि u बराबर v बराबर w होता है इसमें, तभी तो 2u बराबर v प्लस w आया, तभी तो 2u बराबर v प्लस w आया, तो सेम होता है ये। द वेव रिप्रेजेंटेड बाय, द वेव represented by this velocity is a longitudinal wave, is a longitudinal wave। मतलब इस वेव के लिए जो आप वेव निकालोगे ना वेलोसिटी, वो लॉन्गिट्यूडनल आएगी। कि निकाल लो फटाफट से, इक्वेशन नंबर 18 से निकाल लो। सो फ्रॉम इक्वेशन 18, वही v बराबर ओमेगा अपॉन के निकाल लो, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर बराबर दिख ही रहा है आपको, तो यहाँ से निकल जाएगा आराम से। सो v लॉन्गिट्यूड बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 अपॉन थ्राइस ऑफ रो और C11 प्लस ट्वाइस ऑफ C12 प्लस 4 ऑफ C44। खत्म काम, इतना ही था आपका। लॉन्गिट्यूड निकाल लिया। अगर आपसे रेशो पूछे तो रेशो निकाल देना, रेशो पूछा हुआ नहीं है उसने, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था वेव का प्रोपोगेशन 1 डायरेक्शन के अंदर, मतलब तीनों दिशाओं में, ठीक है ना। अब इसके बाद में सारे प्रोपोगेशन खत्म हो गए आपके, जितने भी प्रोपोगेशन थे ना सब खत्म हो गए। अब कल की जो क्लास है वो आपकी लास्ट क्लास है इस यूनिट की, ये यूनिट अब खत्म, ठीक है ना। तो देखो भाई अब करना क्या है आपको,